नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 जुलाई सन 2023 आज सूर्योदय सुबह 5:31 पर होगा, तो वहीं सूर्यास्त शाम 7:21 पर होगा। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा सीएम ने बाढ़ का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। कुरुक्षेत्र अंबाला में सबसे ज्यादा नुकसान, 5 जिलों को अलर्ट, 10 की मौत, 4 लाख देगी सरकार। हरियाणा पंजाब में बाढ़ के हालातों से कई ट्रेनें रद्द, 13 जुलाई तक प्रभावित रहेगा रेल यातायात, चंडीगढ़ की तरफ जाने वाली सभी बसें कैंसिल। करनाल में यमुना किनारे बसे गांव में बाढ़, गोडपुर टापू के पास समसपुर में टूटा बांध, घर फसल व जलमग्न हुए, डिप्टी सीएम निरीक्षण करने पहुंचे। हरियाणा में कई बीजेपी सांसदों का होगा पत्ता साफ, नए चेहरों को मिलेगा मौका, सीएम खट्टर ने पीएम मोदी को सौंपी रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम रद्द, 14 जुलाई को होनी थी परीक्षा। बीए, बीकॉम और एलएलबी काउंसलिंग 17 तारीख से 19 तारीख तक होगी। झज्जर में क्लर्कों का धरना 8वें दिन जारी, कांग्रेस विधायक वत्स ने दिया समर्थन, बोले सरकार का पोर्टल चलाने वाले हड़ताल पर। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम भेजेगा विदेश, ट्रेनिंग के बाद मिलेगा रोजगार, बताएंगे पूरी खबर। चंडीगढ़ हायर एजुकेशन विभाग का बड़ा फैसला, कॉलेज में 15 से 22 जुलाई तक एडमिशन के लिए नहीं देनी होगी लेट फीस। अब की बार जुलाई महीने की 17 तारीख को मनाई जाएगी सोमवती अमावस्या। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 400 पदों पर निकली भर्ती, 13 जुलाई से करें आवेदन, 25 जुलाई है आखिरी तारीख। टमाटर सस्ता करने के लिए केंद्र की कोशिश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से खरीदेंगे, दूसरे राज्यों में कम कीमत पर बेचा जाएगा। राजधानी चंडीगढ़ से हरिद्वार के लिए बस सेवा फिर से हुई प्रारंभ, रेलवे का संचालन अभी भी बाधित। हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी को लेकर जारी किया नया नियम, परिवार से हटकर बनानी है तो लेना होगा नया बिजली कनेक्शन। वेस्टइंडीज की पहली पारी 150 रन पर सिमटी, अश्विन 700 प्लस विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय, रोहित जायसवाल की अर्श की साझेदारी। और अब खबरें विस्तार से। जल प्रलय से जूझ रहे हरियाणा के लिए 2 दिन कुछ राहत भरे रहने वाले हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 13 से 15 जुलाई तक प्रदेश में मानसून की सक्रियता न के बराबर रहेगी। हरियाणा के हिसार व दक्षिण हरियाणा में बुधवार को उमस भरा मौसम रहा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक मदन लाल खीचड़ का कहना है कि मानसून की सक्रियता हरियाणा राज्य में अगले 2 दिन अर्थात 14 जुलाई तक कम रहने की संभावना है। राज्य के उत्तरी जिले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल तथा दक्षिण पूर्व जिलों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश की संभावना हो सकती है। 15 जुलाई से एक बार फिर से राज्य में मानसून की सक्रियता बढ़ने वाली है। 15 जुलाई की रात से एक बार फिर राज्य में मानसून सक्रिय होगा और दोबारा से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने बताया कि अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कैथल जिलों में औसत से अधिक बारिश होने की वजह से लोग प्रभावित हुए हैं। हिमाचल से नदी नालों में आए पानी से इस परेशानी को और बढ़ा दिया। राहत की बात यह है कि अब पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि सरकार प्रभावित हुए लोगों को हर संभव मदद करेगी। अधिकारियों को इस बाबत सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी बुधवार को मैदान में उतरे और बाढ़ प्रभावित कई इलाकों का दौरा किया। कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पानी में डूबे एरिया का दौरा कर लोगों की तकलीफों को समझा। हरियाणा के कैथल में एक महिला ने जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के विधायक ईश्वर सिंह को सरेआम थप्पड़ मार दिया। विधायक के साथ लोगों ने धक्का मुक्की भी की। विधायक ईश्वर सिंह चीका क्षेत्र के गांव भाटिया में घग्गर नदी का बांध टूटने के बाद गांव में भरे पानी से पैदा हुए हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। ग्रामीणों ने विधायक से सवाल किया कि 5 साल के बाद अब क्या लेने आए हो। बता दें कि जेजेपी हरियाणा की सरकार में भाजपा की साझेदार है। बुधवार शाम को पंजाब बॉर्डर के साथ लगे भाटिया गाँव में घग्गर नदी का बांध टूट गया और पानी गाँव और खेतों में भर गया। जब स्थिति का जायजा लेने के लिए स्थानीय विधायक ईश्वर सिंह पहुंचे तो उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के कारण हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जल भराव को देखते हुए कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार सरहिंद नांगल डैम, चंडीगढ़ सानेवाल, सहारनपुर अंबाला, अंबाला दिल्ली एवं मखू गिद्दरपिंडी रेलखंडों के मध्य पानी भराव हो जाने के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। आपको बता दें कि धुरी सिरसा, सिरसा लुधियाना, हिसार दिल्ली आज यानी 13 जुलाई को रद्द रहेंगी। हिसार से चंडीगढ़ को जाने वाली 16 बस सेवा दूसरे दिन भी लगातार बंद है। वहीं रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि अंबाला में बाढ़ के कारण पिहोवा तक की बसें चल रही हैं, बाकी रूटों पर बेरोक टोक बसें जारी हैं।
हरियाणा में मिशन 2024 को लेकर सरकार और संगठन के बीच गहन मंथन हुआ। इस मंथन में सीएम मनोहर लाल खट्टर सहित पार्टी प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शामिल हुए। मंथन के दौरान धनखड़ ने सीएम से पार्टी की विस्तारक योजना को लेकर चर्चा की। विप्लव देव ने जिलों के भ्रमण के दौरान मिले फीडबैक को सीएम से साझा किया। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र यानी PPP और प्रॉपर्टी ID को लेकर काफी शिकायतें सामने आ रही है। इन्हें जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है। सीएम ने आश्वासन दिया कि इन दिक्कतों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 1 से 2 महीने में सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के तुरंत बाद सीधे इस बैठक में पहुंचे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री को बरसात से बने हालातों की जानकारी दी गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। हुड्डा ट्रैक्टर पर और पैदल चलकर कुरुक्षेत्र के गांव नरकातारी, ठोल, दुराला, झांसा, टिब्बा, उदारसी, झिवेड़ी, हंसाला, खेड़ी मारकंडा, हिंगोखेड़ी और शाहबाद में पहुंचे। उन्होंने लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानी समझी और अधिकारियों से बातचीत कर जल्द समाधान के निर्देश जारी किए। हुड्डा ने बताया कि जल भराव ने भयानक रूप ले लिया है। इससे निपटने के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना होगा। प्रदेश सरकार को ज्यादा से ज्यादा केंद्र, NDRF और सेना की मदद से राहत कार्य आगे बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों के जानमाल की रक्षा की जा सके। हुड्डा ने कहा कि वक्त रहते सरकार यदि अपनी जिम्मेदारी निभाती तो काफी हद तक किसानों की फसलों, दुकानदारों की दुकानों व लोगों के मकानों को डूबने से बचाया जा सकता था। हुड्डा ने जनता से भी एक दूसरे की मदद करने की अपील की है। हरियाणा में बाढ़ के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में औसत से अधिक बारिश की वजह से कुरुक्षेत्र के ग्रामीण इलाके में और अंबाला शहर के इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सीएम ने बताया कि यमुनानगर, कैथल, पंचकुला तक इलाकों में बारिश की वजह से लोग प्रभावित हुए हैं। राहत की बात यह है कि अब पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि सरकार प्रभावित हुए लोगों की हर संभव मदद करेगी। अधिकारियों को इस बाबत सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं सीएम ने हवाई सर्वेक्षण के बाद हरियाणा के 5 जिलों को अलर्ट मोड पर रख दिया है। इनमें जींद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल व सिरसा जिले शामिल हैं। सीएम ने बताया कि इन जिलों में जरूरत होगी तो वहां NDRF के साथ सेना को भी लगाया जाएगा। मनोहर लाल ने बताया कि अब तक बाढ़ से सूबे में 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा पशुधन और मकानों पर भी बारिश और पानी का अधिक प्रभाव हुआ है। सभी जिलों के DC को बारिश की वजह से हुए नुकसान का असेसमेंट कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। मृतकों के लिए 4 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जिन मकानों को नुकसान पहुंचा है उनको डिजास्टर रिलीफ फंड या फिर डॉक्टर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। आम नागरिकों तक भोजन, पानी और पशुओं के लिए चारा मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही नाव के साथ साथ एयरफोर्स के द्वारा हेलीकॉप्टर के जरिए भी गांव-गांव तक भोजन पहुंचाया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा को बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए SDRF के तहत 216 करोड़ रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में जारी कर दी है। इस राशि को बरसात से प्रभावित जिलों में आवंटित कर दिया गया है। इस राशि से प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने जिले में लोगों को खाद्य सामग्री, पीने का पानी आदि व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बुधवार को शाहबाद में बरसाती पानी से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इससे पहले दुष्यंत चौटाला ने ट्रैक्टर चलाकर बरसात से प्रभावित शहरी क्षेत्र में पहुंचे और लोगों की समस्याओं को जाना तथा साथ ही स्थानीय अधिकारियों से भी फीडबैक ली। डिप्टी सीएम ने बताया कि हिमाचल और शिवालय की पहाड़ियों में लगातार हो रही बरसात के कारण अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों को बरसाती पानी ने प्रभावित किया है। लेकिन सुखद बात यह है कि अब शाहबाद में 2 फीट और यमुना नदी के पानी के 1.5 फीट पानी का स्तर नीचे आया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारी बारिश के बाद कई गांवों में बाढ़ के हालात हैं। फसल जलमग्न हो गई है और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी यानी आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा बुधवार को लाडवा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने गांव जोगी माजरा में बाढ़ पीड़ित लोगों से बातचीत की। उन्होंने खट्टर सरकार से बाढ़ पीड़ितों के लिए तुरंत मुआवजा राशि जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सड़कों पर पानी आने से सड़क टूटने लगी है। कई गाँव का संपर्क दूसरे इलाकों से कट रहा है। गाँव में बिजली नहीं है, घरों में पीने का पानी भी खत्म हो गया है। लेकिन खट्टर सरकार का कोई व्यक्ति गाँव में नहीं पहुँच रहा, न ही कोई सरकारी मदद गांव में मिल रही है। उन्होंने बताया कि खट्टर सरकार ने बाढ़ के बचाव के लिए कोई तैयारी नहीं की थी, इसलिए आज प्रदेश के कई जिलों में हालात इतने बुरे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और किसानों की फसलें पानी में तबाह हो चुकी हैं। करनाल के इंद्री ब्लॉक में गढ़पुर टापू का यमुना बांध अब तक ठीक नहीं हुआ था कि मंगलवार देर रात करीब 1 बजे गांव मूसेपुर व समसपुर के बीच एक और बांध टूट गया। इस बांध के टूटने से कई और गांव में पानी पहुंच गया। 10 से 12 गांव इस बांध के टूटने से चपेट में आ गए। यमुना का पानी गांव बयाना तक पहुंच गया। लगातार पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 40 साल बाद गाँव बयाना में यमुना का पानी पहुंचा है। 4 से 5 फीट पानी भर गया है। यमुना में लगातार पानी छोड़े जाने से इंद्री इलाके में तबाही का मंजर बना हुआ है। यमुना से सटे करीब 36 गाँव बाढ़ की चपेट में आ चुके
चुके हैं। नाव से लोगों तक राहत सामग्री भेजी जा रही है। वहीं दोपहर करीब 2:15 बजे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बाढ़ग्रस्त कई गाँव का ट्रैक्टर पर बैठकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम तक करीब 1.25 लाख एकड़ एरिया में फसल बर्बाद होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। जो भी नुकसान हुआ होगा उसकी भुगतान कर दिया जाएगा। चौटाला ने बताया कि बाढ़ के कारण बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किसी के घर ढह गए हैं तो किसी के झोंपड़े बह गए, कहीं पर पशु फंसे हुए हैं तो कहीं पर फसल बर्बाद हुई है। इंद्री, कुंजपुरा व घरौंडा इलाके में पानी में डूबने से हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। गांव गढ़पुर टापू के पास करीब 100 फीट बांध टूटने से पानी गांव गढ़ी बीरपुर, लबकरी, गढ़पुर टापू सहित करीब 3 दर्जन गाँव में घुस गया। हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। स्थिति को देखते हुए सेना ने आकर मोर्चा संभाला है। कहीं पर घर गिर चुके हैं तो किसी के झोपड़े ही पानी में डूब चुके हैं। लोग साफ पानी पीने के लिए भी तरस रहे हैं। इसके अतिरिक्त अंबाला के जिन गाँव में पानी 10-10 फुट तक है, वहाँ पर एयरफोर्स की मदद ली जाएगी ताकि लोगों तक खाना पहुँच सके। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत महत्व होता है। इसी वजह से सावन के महीने में आने वाली अमावस्या भी काफी खास हो जाती है। साल 2023 में सावन अमावस्या के दिन विशेष प्रकार के संयोगों का भी निर्माण हो रहा है। पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन सोमवती अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पर स्नान, दान, पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही तमाम तरह की बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती है, ऐसा हिंदू धर्म के अनुसार बताया जाता है। अब की बार सावन मास में सोमवती अमावस्या का व्रत 17 जुलाई यानी सोमवार के दिन रखा जाएगा। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए इस दिन यानी सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ के साथ साथ कुछ विशेष उपाय करने से जातकों के पितृ दोष भी समाप्त हो जाते हैं, ऐसा हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश से कपास की फसल पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं, जिसके कारण बड़ी मात्रा में पैदावार प्रभावित होने की आशंका है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुताबिक जिले में इस बार 10,000 हेक्टेयर भूमि में कपास की खेती की गई है, जिस पर इस बारिश का सीधा असर पड़ेगा। लगातार हो रही बारिश से फसल में सफेद मक्खी यानी रस चूसक व हरा तेला कीट तथा जड़ गलन यानी फंगस रोग लगने की संभावना है, जिनके लग जाने से पेड़ की जड़ गलने लगती है और पत्ते मुरझा जाते हैं। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संजय यादव ने बताया कि ये कीट कपास के पौधे पर पत्ते के निचले स्तर पर बैठती हैं, जो धीरे धीरे पत्ता का रस चूस लेती हैं। इससे पत्ते सिकुड़ने लग जाते हैं और पेड़ पत्ते के जरिए सूर्य की किरणों से प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन बनाने में असमर्थ रहते हैं, जिसके कारण वह पेड़ ही धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं या फिर अच्छी पैदावार नहीं दे पाते हैं। वहीं कपास के खेतों में पानी भरने से पेड़ों की जड़ें गलने लगती हैं और पेड़ नष्ट होने की संभावना बन जाती है। इन रोग तथा कीटों से बचाव के लिए किसान खेतों में जाकर समय समय पर फसल की देखभाल करते रहें तथा उचित मात्रा में उचित दवाई का छिड़काव व रासायनिक खादों का प्रयोग करें। इससे फसल का बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी व अन्य कृषि विशेषज्ञ से समय समय पर जानकारी लेते रहें ताकि रोग व कीटों के नुकसान से फसल को बचाया जा सके। हरियाणा सरकार ने अब फैमिली आईडी को लेकर नया नियम जारी किया है। नए नियम के मुताबिक अगर आप परिवार से हटकर फैमिली आईडी बनाना चाहते हैं तो आपको अब अलग से नया बिजली कनेक्शन कराना होगा। इसके तहत ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर पर आवेदन करते समय ही नए मीटर कनेक्शन का रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होगा। इतना ही नहीं, नई फैमिली आईडी में बिजली बिल ज्यादा आने से आय बढ़ी हुई दिखाई गई है, इसलिए इसे वापस कम करने के लिए निगम के एसडीओ से ऑनलाइन ही पोर्टल पर सुधार रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य होगा। फैमिली आईडी की वोटर मैपिंग का काम भी चल रहा है। इसी के चलते अब मतदाताओं का डाटा भी सीधे तौर पर फैमिली आईडी से जोड़ दिया गया है। लोग अपने परिवार से अलग फैमिली आईडी बनवाने के लिए जिला नागरिक संसाधन विभाग पहुंच रहे हैं। हरियाणा के युवाओं को अब डोंकी के माध्यम से विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। सरकार का हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN अब युवाओं को विदेश भेजने का काम करेगा। इसके लिए निगम ने बतौर एजेंसी भी पंजीकरण करवा दिया है। निगम जल्द ही विदेशों में संपर्क कर वहां की जरूरत के अनुसार युवाओं को विदेश में रोजगार दिलवाएगा। हरियाणा में हर रोज दलालों के माध्यम से ठगी का शिकार हो रहे युवाओं को ठगी से बचाने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। कई गाँव व क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ किसी समय में 1 एकड़ भी जमीन बिकाऊ नहीं थी, लेकिन आज जींद व कैथल के बीच में बहुत से ऐसे गाँव है जहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन बिकाऊ है। कई गांव के युवा अपने अपने हिस्से की जमीन बेचकर लाखों रुपए खर्च कर विदेश जा चुके हैं। युवाओं की विदेश जाने की इसी चाह का फायदा एजेंट भी उठाते हैं। निगम का बतौर एजेंसी पंजीकरण करवाया जा रहा है। एजेंसी के तौर पर HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम विदेशों में रोजगार प्रदाता संस्थाओं से युवाओं की मुलाकात करवाएगा। संस्थान के सहमत होने पर ही युवा सही तरीके से विदेश में जाकर रोजगार हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा कई अन्य बातों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसके माध्यम से युवाओं को विदेश में रोजगार मुहैया करवाया जा सके।
शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 223 अंक गिरकर 65,393 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 55 अंकों की गिरावट देखने को मिली, ये 19,384 के स्तर पर बंद हुआ। बीते दिन जीएसटी काउंसिलिंग के ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगाने के फैसले के बाद गेमिंग कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। वहीं $1 का रेट 81.99 के स्तर पर पहुंच गया है। सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो फिर से तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 58,887 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट 53,941 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 70,880 रुपए प्रति केजी के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, जो कि लगातार हम तक पहुंच भी रही है। और अगर आपको साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।